तो आप सब में से किसने बहुत ज्यादा मिस किया आज एपिसोड में उमर रियाज को? हाथ खड़े करिए, कमेंट सेक्शन में अपना सपोर्ट दिखाइए। उमर रियाज शो से आउट हो गए। वीकेंड पे जो आग लगाई, चाहे वो हंसी मजाक में ही लगाई थी, सलमान खान साहब ने तेजस्वी सीरियस मान गई। करण कुंद्रा को देख के लगा कि प्लीज यार तेजा छोड़ दो उसको यार, वो मेंटल होता जा रहा है। ऐसा लगा, मतलब मेंटल तो ज्यादा ही बड़ा वर्ड हो गया दोस्तों, लेकिन एक तरीके से सेल्फ गिल्ट पे चला जाएगा बंदा। वही दोस्तों बात करते हैं आज शमिता शेट्टी की, बहुत स्ट्रॉन्ग, आई रियली लाइकिंग हर नाउ। वहीं साथ ही साथ प्रतीक को कहना चाहूंगा, एक मैसेज देना चाहूंगा, एंड राखी व्हाट शी इज डूइंग इनसाइड दैट हाउस। चलिए बात करते हैं। स्वागत है आपका फीवा फूज में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो दनादन फॉलो कर लो। RHULBHOJ राहुल भोज के नाम से मौजूद हूं। तो यहां पर क्या है माजरा दोस्तों? यहां पर जो माजरा है वो सचमुच में काबिले तारीफ है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेकर्स की ये जो स्ट्रैटेजी है तेजस्वी समझ जाएगी। तेजस्वी करण पर चार्ज नहीं करेगी। तेजस्वी जो है करण को पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा लगा ना, तेजस्वी ट्राइंग टू प्रोवोक करण। पता नहीं क्यों, आप में से कितनों को ये लगा? जरूर मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा, क्योंकि बंदा कह रहा है कि प्लीज जस्ट लेट मी सिट इन द पीस। प्लीज मुझे जो है थोड़ा सा आप पीस में बैठने दो यार, मेरा नहीं मन कर रहा, मेरा नहीं बात करने का मन कर रहा। लेकिन तेजा, ओ माय गॉड, शी इज लाइक कंटिन्यूसली पापा। अच्छा शमिता का तुम मुझे क्यों नहीं बताते हो? मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल करो, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, ये लाओ वो लाओ। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग उस वक्त लग रहा था कि तेजा प्लीज थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। मुझे तक लग रहा था, इवन आई एम नॉट हर बॉयफ्रेंड बट स्टिल आई एम फीलिंग दैट। आज मुझे तेजा का एटीट्यूड एक अलग टेंजेंट पे लगा। ऐसा लगा जैसे, वैसे करण ने पोल खोल दिया दोस्तों, एक्सपोज कर दिया तेजस्वी को कि तेजस्वी को जनता, मेकर, सलमान खान सभी मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं। सभी मिलकर जो है तेजस्वी कर रहे हैं। भाई हम तो साइड आर्टिस्ट बन चुके हैं, तेजस्वी आप महान हो, आप ये हो, आप वो हो। करण क्यों दुखी है? देखो करण की दुखी होने के ना बहुत कारण है। सबसे पहला तो उमर रियाज का जाना। नंबर 2, अब किस पे ट्रस्ट करेगा वो? और कोई नहीं है एक्सेप्ट तेजा। बट तेजा इज लाइक इन अ डाइसी सिचुएशन, क्योंकि जब वक्त आता है तो वो प्रतीक को सपोर्ट करने लग जाती है। तो करण को ऐसा होल हार्टेडली जो मतलब एक इशारे पे उसके लिए स्टैंड करे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मौजूद है। तो करण इसीलिए दोस्तों मुश्किल में है इस वक्त, कह सकते हैं, या फिर इसीलिए एक असमंजस सिचुएशन में बैठा हुआ है। करण भाई का ये जो असमंजस वाली सिचुएशन है दोस्तों, ये तो है, साथ ही साथ इसमें और गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि जो वीकेंड पे बोला गया है, एक तो टॉक्सिक बॉयफ्रेंड जो कि पिछले महीने बोला गया था, उसके बाद अब जो बोला गया कि 2 थप्पड़ मारती, जो कैश्मीरा वहां पे फालतू नाटक करके गई थी, 50 रुपए तो उनकी ओवर एक्टिंग का काटना है भाई दवे, तो मैं वो काट लूंगा, आपको काटना होगा तो आप कमेंट करके जरूर बता देना। कैश्मीरा ने जो बात बोली, मुझे समझ में नहीं आता कि जब रिलेशनशिप में लड़का लड़की दोनों होते हैं, अगर कुछ गड़बड़ आती है तो क्यों अक्सर हमारे भारतीय समाज में लड़कों को ही टारगेट किया जाता है? वाई कि यही लड़का ही खराब होगा, ये लड़के ने खुद ना खुद किया होगा। अरे भाई क्यों लड़की नहीं कर सकती? तेजस्वी ने कायर बोला, किसी एक पैनलिस्ट ने बात उठाई, ये अपनी दिव्या उठा रही थी, इसका मुंह तो बंद करा दिया गया। और ये मुंह बंद किसने कराया? सलमान साहब ने कराया। नेहा भसीन फालतू की हरकतें कर रही थी, उसने करवाया। तो मैं यहां पर सिंपल सी एक बात कहना चाहता हूं कि जब आप करण कुंद्रा को टारगेट कर रहे हैं, जब करण कुंद्रा को बोल रहे हैं आप टॉक्सिक है, आप कैसे बिहेव करते हैं अपने गर्ल के साथ, ये वो, तब कोई ये क्यों नहीं देख रहा है कि तेजस्वी ने भी तो कितनी सारी चीजें करी। अपने बॉयफ्रेंड को कायर बोला है नेशनल टेलीविजन पे, अपने बॉयफ्रेंड को बोला है यू कांट टेक अ स्टैंड, यू आर अ स्पाइनलेस पर्सन। तो मुझे ये जानना है कि ऐसा क्यों तेजस्वी को उस समय कुछ नहीं बोला गया। सी आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ तेजा, ये आप लोगों को भी पता है, बट आई एम अगेंस्ट ऑफ दिस भेदभाव यार, एंड आई रियली कांट टेक अ स्टैंड फॉर दैट। This thing can't really take a stand in front of me, because जो गलत है वो गलत है, चाहे वो तेजा के लिए हो चाहे वो करण के लिए हो, गलत है तो गलत है। मुझे हाँ करण का अच्छा नहीं लगा आज, वो जो अगेन तेजा को उसने गंदी तरीके से बात करी, बिहेवियर का। देखो
यहाँ पे मैं अपनी सिचुएशन बताता हूँ, ठीक है आपको। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है, वाला हिसाब किताब। अब मेरी भी गर्लफ्रेंड बै 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 बोली जाएगी, क्या क्या क्या। अरे भाई मैं अभी थोड़ा सा स्पेस चाहता हूँ, मेरा यार गया है, मुझे जो है गेम पे फोकस करना है, दुनिया में मेरी इमेज ख़राब हुई है, मुझे 4 लोग बाहर से आके ये बात बोल रहे हैं कि ऐसा बॉयफ्रेंड होता तो छोड़ दो, रिलेशनशिप ख़त्म कर दो, सब लोग ब्रेकअप के पीछे तुले हुए हैं। तो मैं क्या करता, मैं भी ऑफकोर्स यही करता ना यार, तू प्लीज़ माते तू टाइम दे दे मेरे को प्लीज़, मेरे को मैं ना सच में इस वक्त जो है इस सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं तुझे भी हैंडल करूँ उसको भी। और तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा क्या सेंटेंस थे कि तेरी और निशांत की दोस्ती से ज़्यादा तेरी और शमिता की दोस्ती पर ये मुद्दा बनाए, चर्चा बना, जबकि हम सबको पता है कि शमिता, यार देखो भाई, तेजस्वी ने शमिता की गेम बाहर बहुत अच्छी तरीके से देखा है ओटीटी में। शमिता ने एक ओटीटी में ट्रायंगल बनाने की कोशिश की थी, पति पत्नी और वो वाला काइंड ऑफ हिसाब, जिसमें अपनी दिव्या को उन्होंने वो बना दिया था, पति बना दिया था रक्वेश को, और शमिता को बना दिया था पत्नी, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों शमिता ने अपने आप को पत्नी बना दिया था, यहाँ पर तेजस्वी वही एंगल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। तेजा ने साफ बोला कि मैंने शमिता की अच्छी तरीके से जर्नी देखी है, एंड तेजा इज वेरी स्मार्ट इनफ टू क्रिएट दैट एंगल। जब वो बंदी का ऑलरेडी सामने एक बॉयफ्रेंड है बाहर, तो वो क्यों घर में ऐसा करना चाहेगी। हाँ चलो आप रश्मि के लिए बोल रही हो, आई टोटली एग्री विद दैट कि रश्मि जो है डे वन से करण को चाह रही है, करण का सपोर्ट चाह रही है, बट वो तो करण का उसको सपोर्ट नहीं मिला, तो उसने उमर का दामन थाम लिया। और अभी जो है रश्मि और उमर को मिस कर रही है जेन्युइनली, बट यस रश्मि इतना भी एक्सपेक्ट करती है कि करण जैसा लड़का जो है मुझे सपोर्ट करे, बिकॉज ही इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, हु इज द ट्रॉफी होल्डर काइंड ऑफ अ पर्सन, जिनकी मैक्सिमम चांसेस हैं कि ट्रॉफी होल्ड करे। तो रश्मि वो कर रही है, वो कोई बुरा नहीं है, गेम में सर्वाइव करने के लिए वो करना पड़ता है, ठीक है। और इस पे कोई जज नहीं कर सकता कि देखो रश्मि ऐसा कर रही है, नोबडी कैन जज दैट थिंग, बिकॉज सर्वाइवल के जब निशांत अपने दोस्तों को पीठ पीछे धोखा दे सकता है, छुरा घोंप सकता है, तो ये क्यों नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों तेजस्वी जो है बार बार करण को परेशान कर रही है, फिर करण को ये बोल रही है, वो बोल रही है। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग बुरा लगा वो, और मुझे ऐसा लगा कि तेजस्वी को थोड़ा सा करण को छोड़ देना चाहिए था। हाँ बाद में मुझे अच्छा लगा तेजस्वी का वो जो बेबी बेबी करके तेरे को हक करने का मन कर रहा है, ये वो हमको वो मोमेंट चाहिए तेजा, हमें वो चाहिए जैसा खतरों के खिलाड़ी में थी, याद है आपको, कितनी बबली कितनी चुलबुली, हमें वो तेजा चाहिए। हमें इस तरीके से ऑब्सेस्ड लवर काइंड ऑफ अ गर्ल नहीं चाहिए यार, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जो कि बात बात पे शक करे, करण की लॉयल्टी पर ट्रस्ट ना करे। ठीक है अभी करण का बाहर से जो भी है जैसा भी है उसको पता है सारी चीजें, बट ये गलत है कहीं ना कहीं, एंड मुझे ऐसा लगता है कि करण को एक चांस तो देना चाहिए। अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं अपन, ये सब तो हो गया, इसके बाद हाँ राखी सावंत आज क्या करते हुए नजर आई थी बताना जरा। वो या तो तेजू करण के बीच में झगड़ा लगा रही है, और वो प्रतीक देवोलीना के बीच में लव प्यार का लवलपाटा फिक्स कर रही है, या फिर वो रश्मि और प्रतीक के बीच में लवलपाटा करना चाह रही है। देखो भाई राखी सावंत इज अ बिग सपोर्टर ऑफ प्रतीक, ओटीटी से हमें पता है कि वो प्रतीक की सपोर्टर है, ठीक है। अब उसने देख लिया है कि प्रतीक जो है वो डाउन जा रहा है, प्रतीक कुछ नहीं कर रहा है, तभी मैंने बोला कि प्रतीक भैया कुछ तो करो बाबू, तुम कुछ तो करो प्रतीक बाबू। तो यहां पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि प्रतीक का अगर रश्मि के साथ एंगल बनता है, मतलब एंगल जो दोस्ती वाला ही ले लो, या फिर देवोलीना के साथ वो थोड़ा सा प्यार वाला एंगल जाता है, तो आई एम 101% श्योर प्रतीक का गेम 2 हफ्तों में अप होगा। बाय द वे बधाई हो कि इतना घटिया शो, इतना बोरिंग शो बढ़ चुका है, इसका 2 हफ्ते के लिए और एक्सटेंड हो गया है। आई स्वेयर आई हैव नो क्लू अबाउट दैट कि इतना बोरिंग हमें फिर से झेलना पड़ेगा। इट्स लाइक ओह प्लीज आई रियली कांट टेक दैट। सो यहाँ पर दोस्तों हाँ ये सब हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद करण भी यहाँ बहुत स्मार्ट हो गया, करण बहुत एनालाइज कर रहा है। तेज ये अपने राखी और अभिजीत जो बात करते हैं ना करण के बारे में कि वो स्मार्ट है, बिच्छू तो नहीं है वो, एनी हाउ बिच्छू तो नहीं है करण, क्योंकि उसने आज तक, बिच्छू डंक मारता है, उसने आज तक डंक नहीं मारा, ना तेजस्वी को मारा ना किसी और को मारा। हाँ प्रतीक को पिन डाउन किया है नो डाउट, बट लेकिन उसने जैसे राखी डंक मारती है वैसा डंक नहीं मारा है। सो आई रियली कांट टेक दैट शिट। तो राखी जी ये सरासर गलत है,
और अभिजीत बिचुकले वो तो अलग ही टेंशन पे रहते हैं, पता नहीं वो, मुझे लगता है बिग बॉस में आने से पहले ना वो थोड़ा सा इतना सारा भांग खाकर आए होंगे, तो अभी तक उसका विड्रॉल सिम्टम्स निकल रहे हैं शायद। अब दोस्तों यहां पर क्या होता है, आता है टिकट टू फिनाले। अरे भाई क्या क्रिएटिव बना दिया है, नहीं टिकट टू फिनाले कह रहा हूं, ये स्टार खींचने वाला जो टास्क था, सुरक्षित वाला, बहुत अच्छा था, बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन किया था। आई रियली लाइक दैट, एंजॉय दैट। यहाँ पर रश्मि ने अभिजीत तेजा को किया, बट ऑब्वियस सा था। राखी ने शमिष्ठा और निशु का, हाँ राखी का आज मुझे ये भी लगा ना, वो शमिष्ठा कह रहा हूँ, शमिता के पीछे हाथ धोकर पड़ी है, और वो अब चाहती है कि शमिता को मैं किसी तरीके से आउट करूं, मेरे लिए वो खतरा है। ठीक है, राखी भाग चुकी है। राखी को निशांत और शमिता से बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि वीकेंड पे इन दोनों की तारीफ हुई है। राखी एक पॉइंट शमिता ने राखी को आज वो जो वो नॉमिनेट करते वक्त राखी का एक बात बोली थी, वो बोली थी कि राखी सावंत आप जो हैं वो आप क्या कहते हैं, ये नहीं करती हैं, राखी सावंत आप जो है चालाक हैं, ठीक है, राखी सावंत जो है वो एंटरटेनिंग है नो डाउट, बट वो सेम टाइम इरिटेटिंग भी है, सेम टाइम वो डबल ढोल की भी हैं, सेम टाइम वो जहर भी उगलती हैं। एंड मैं एग्री करता हूं राखी सावंत की इन बातों को। राखी सावंत पे कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता, नॉट इवन बिग बॉस। वो कुछ भी करेंगी, वो कुछ भी ये फुटेज पाने के लिए या फिर थोड़ा सा अपने दिखाने के लिए वो कुछ भी करेंगी। मुझे बताओ, ये नॉमिनेशन के बाद ये जो गया था सुरक्षित के बाद, शमिता शेट्टी के बाद जाके किस बात के लिए कह रही है कि तू मेरे साथ सोने भी नहीं आई। अरे भाई क्यों सोने आएगी वो तेरे साथ, तुम्हारे साथ क्यों सोने आएंगी बताओ तो जरा। शमिता की अपनी गेम है, अपनी चीजें, अपना खाना है, अपना करना है, तो क्यों और वो अगर अपने 1 BHK में बैठी रहती है तो तुमको क्या प्रॉब्लम है भाई? तुम भी अपना 1 BHK बना लो, तुम 2 BHK बना लो, या फिर तुम बंगलो बना लो अपना। तुमको क्या प्रॉब्लम है शमिता शेट्टी से? मुझे बता दो। शमिता को दीदी 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 करती है, और फिर उसके बाद शमिता की पीठ पीछे ऐसी बात करती हैं। प्रतीक, निशांत, दैबो, राखी एंड अभिजीत, रश्मि सॉरी, हाँ रश्मि और अभिजीत असुरक्षित हो गए। ये नॉमिनेशन टास्क है, विच मीन्स कि नॉमिनेट यही लोग होंगे, कोई अगर टास्क आएगा तो, अदरवाइज यही लोग होंगे। बट मुझे ऐसा लग रहा है साफ तौर पे कि अभिजीत बिचुकले का पट्टा इस हफ्ते कट हो जाएगा, क्योंकि और कोई भी नहीं है। या देबो है, हाँ देबो हो सकती हैं शायद से, या फिर रश्मि, अगर रश्मि वीक पड़ गई तो रश्मि शायद। रश्मि का वैसे कॉन्ट्रैक्ट जो है कुछ ऐसा है रश्मि और देबो का कि जनवरी मिड तक का है, तो हो सकता है मिनिमम गारंटी वाला जो है तो वो रश्मि का यही हो, राइट? कुछ भी हो सकता है। अब इसके बाद राखी ना, हाँ राखी जो है, फिर उसके बाद देबो, वो हाँ अच्छा रश्मि की मैं बात करना चाहता हूँ। रश्मि को जब नॉमिनेट किया, रश्मि परेशान हो गई। रश्मि ने कहा भैया उमर तो मेरे साथ है नहीं, तो मैं क्या करूँ? चलो पुराने दोस्तों को जो है हेलो हाय करती हूँ, पुराने कॉन्टैक्ट्स को हेलो हाय करती हूँ, और उन्होंने सीधा करण को पकड़ा। ठीक है, उनको पता है इतने सारे मर्द हैं, उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और भरोसेमंद कौन है? वो है करण कुंद्रा। सी दिस इज द पॉइंट, राइट, दिस इज द पॉइंट। हर किसी को करण कुंद्रा चाहिए, तेजस्वी को करण कुंद्रा चाहिए, शमिता को करण कुंद्रा चाहिए, प्रतीक को झगड़ने के लिए करण कुंद्रा चाहिए, रश्मि को दोस्ती बनाने के लिए करण कुंद्रा चाहिए, निशांत को पीठ पीछे छुरा घोंपने के लिए करण कुंद्रा चाहिए। तो घर में लगभग हर किसी को करण कुंद्रा चाहिए, और ऐसा चाहिए कि क्या बताएं। तो भाई अब मैक्सिमम जिनकी डिमांड है, मैक्सिमम जिनकी पूछताछ है, वो सिर्फ कौन है? वो है करण कुंद्रा। अब यहां पर दोस्तों मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि राखी है ना तेजस्वी और करण के बीच में आग लगाना चाह रही हैं, दिल से। हाँ पीछे पड़ी हुई है बंदी, मतलब अगर आपने नोटिस किया होगा तो करण कुंद्रा और अगर बात करें राखी सावंत की, तो राखी को करण चाहिए ऑफ कोर्स,
उसको आग लगाना है। राखी बाहर से जानती है करण कुंद्रा को, तो उसको पता है कि वो कितना स्ट्रांग है। पहले पहले वो भाव नहीं देती थी करण को, अगर आपको याद होगा तो तेजा 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 करती थी। और उसके बाद जब उसने टिकट टू फिनाले जीता, राइट, तो फिर उसके बाद करण कुंद्रा जो है करण 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 करने लग गई, तेजा को कुछ नहीं करने लगी। और आज अगर आपने नोटिस किया होगा, वो जो मेकअप रिमूव करके वो जो नाइट स्किन केयर रूटीन कर रही थी, वो उसमें क्या किया उन्होंने, उसमें भी तो सेम यही किया उन्होंने। करण कुंद्रा को जो है आग लगानी है कि देख 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 कैसे करण के, मतलब यहाँ पर ठीक है। देखो रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि मान लो अगर आपकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, जो भी है, आप किससे बात कर रहे हो, उसकी जो दोस्त है या दुश्मन है, जो भी है व्हाटएवर, तो वो बात करो तो वो पूछने वाला होता है, वो पूछते हैं कि क्या बोल रही थी, क्या नहीं बोल रहा था, ये वो ऐसा करके बोलते हैं ना। तो यहाँ पर वो सेम वही था, लेकिन राखी सावंत ने क्या किया कि राखी ने ना भड़का दिया। राखी ने तेजस्वी के कानों में डाल दी बात कि अरे बाबा ये क्या बात कर रही है, ये वो ऐसा वैसा। रश्मि का मैंने अगेन यही बोला है कि रश्मि का इंटेंशन गलत नहीं है। शो में सरवाइव करना है तो रश्मि को ये करना ही पड़ेगा, बाय हुक और बाय क्रुक। जी हाँ, ये बात नोटिस कर लीजिए, बाय हुक और बाय क्रुक रश्मि देसाई को ये चीजें करनी पड़ेंगी, राइट। ओके गाइस, चलो मूविंग ऑन। लास्ट यस करण, हाँ। अच्छा, मुझे शमिता शेट्टी बहुत ज्यादा अच्छी लगी आज के दिन। शमिता है ना, वो मेच्योरिटी है, ठीक है, शी इज 42, बट लेकिन जो एज को लेकर उनके पास चीजें हैं, या जो कह सकते हैं कि जो इसको लेकर हैं, क्या कहते हैं, अपना एक्सपीरियंस को लेकर है, वो बहुत अच्छी है। शमिता शेट्टी बहुत अच्छी है, और वो यही समझा रही थी करण कुंद्रा को, तू टाइम दे उसको, अपनी तरफ से जो तू कर रहा है वो करते रहे, क्योंकि तेजा को यही चाहिए। एंड देखो, तेजा अभी बच्ची है, मतलब छोटी है यार। करण कुंद्रा 37 के हैं शायद, तेजा 28 की है, लगभग 9-10 साल का गैप है। तो देखो बाहर ये रिश्ता कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा हमें नहीं पता। एज गैप खूप चांगला आहे, ठीक है, खूप सारा है, लेकिन ये रिश्ता इसलिए भी चल सकता है कि करण जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाएंगे तेजा को, और तेजा को एक फूल की तरह रखेंगे, संभाल के रखेंगे। मुझे ऐसा पर्टिकुलरली लगता है। यहाँ पर गेम जो है दोस्तों अब चेंज हो रहा है, पूरी तरीके से चेंज हो रहा है। प्रतीक का गेम कुछ समझ में नहीं आ रहा। निशांत दुश्मनों, जो दोस्त थे उनसे दुश्मनी कर रहा है। निशांत की टारगेट जो है साफ तौर पे देखा गया है कि वो तेजा हो गई है। अभिजीत बिचुकले तो इस हफ्ते आउट होंगे ही होंगे एनी हाउ। डेबोलिना अगर कुछ नहीं करेगी तो हो सकता है कि मिडवीक इविक्शन में अभिजीत बिचुकले को निकाल दे और डेबोलिना को जो है वो जब सलमान साहब आते हैं वीकेंड के बाद पे तब निकाल दे, ऐसा हो सकता है। ये इंटरप्रिटेशंस है मेरी। फिर उसके साथ साथ तेजस्वी करण, ये लोग आगे बढ़ेंगे, फिर से इनके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, और तेजस्वी के दिमाग में कुछ ना कुछ डाला जाएगा। तेजस्वी वहां पर है ना दोस्तों, घर के अंदर है ना, तो लोगों ने ये जो है अपने बाहर से जो बिग बॉस देख रहे हैं, मतलब जो क्रिएटिव देख रहे हैं, ये पॉइंट डाल रहे हैं। वो शमिता के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये पॉइंट डाला गया ताकि तेजस्वी से फुटेज मिल सके। चलता हूं मैं, अपना ख्याल रखो, और कोविड बहुत बढ़ रहा है तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड या बाय बाय। इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें। टेक केयर।